हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट रोड मैप ऑफ एंड्रॉयड डेवलपमेंट। मतलब आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट, आप बनना चाहते हैं एंड्रॉयड डेवलपर, तो मैं एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लेके बैठा हूँ। मैं काफ़ी टाइम से एंड्रॉयड डेवलपमेंट में वर्क कर रहा हूँ, तो सारे रिसोर्सेज को कंपाइल कर दिया एक गूगल शीट के अंदर। तो उसमें मैं आपको कंप्लीट रिसोर्सेज की क्यों, कैसे, मतलब कौन कौन से रिसोर्सेज आपको पढ़ने हैं, क्यों पढ़ने हैं, कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, वो सब कुछ एक कंपाइल कर दिया एक शीट के अंदर। और उस शीट पे आज हम बात करेंगे। अगर उसको आप धीरे धीरे करके फॉलो करेंगे तो आई एम गारंटीड यू कि आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट में अच्छा बेस आप क्लियर कर पाएंगे अपना। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी शीट के ऊपर। तो चलिए मेरी स्क्रीन की तरफ और दिखाता हूँ कि कौन सी वो शीट है, क्या क्या मैंने उसके अंदर रिसोर्सेज डाले हैं। तो स्क्रीन की तरफ आप आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट बाय ध्रुव गोयल अपना चैनल का लिंक डाल दिया है ऑब्वियसली। तो सबसे पहले तो आपको एक लैंग्वेज सीखनी होगी, जावा या कॉटलिन। एंड्रॉयड ऑफिशियली एंड्रॉयड ने दो लैंग्वेज ऑफिशियली बोल रखा है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए यू कैन यूज जावा, इधर जावा और यू कैन यूज कॉटलिन। कॉटलिन अभी रिसेंटली 2017 के अराउंड गूगल ने अनाउंस करी थी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया आई पर्सनली प्रिफर यू शुड स्टार्ट विद जावा। अब क्यों बताया, क्यों करना चाहिए, वो उसका मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है कि अगर आप प्लेसमेंट में बैठते हैं, कॉलेज के प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो ऑब्वियसली यू विल नीड अ लैंग्वेज, ओके, विच सपोर्ट। मतलब इंडस्ट्री में आपको एक लैंग्वेज चाहिए लाइक सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, कुछ एक अच्छी लैंग्वेज की आपको नीड होती है। कॉटलिन मतलब मोस्ट ऑफ द कंपनीज डोंट वांट कि आप खाली कॉटलिन करे हुए हैं आप आ जाइए। तो वो मतलब ऑब्वियसली डीएसए जो है आपका बेस होना चाहिए, बट वो एक लैंग्वेज में मांगती है कि किसी ने हाई लेवल लैंग्वेज पर आपने वर्क करा हो। ठीक है, और कॉटलिन इतनी फेमस उनमें नहीं है। ठीक है, तो जावा, सी प्लस प्लस और पाइथन, ये तीन लोग फेमस है। तो अगर आपको, मेरी राय में, अगर आपको स्टार्ट ही करना है एंड्रॉइड डेवलपमेंट, सो यू हैव टू चॉइसेस, जावा एंड कॉटलिन। सो अगर आप कॉटलिन से वर्क करते हैं तो आप यू कैन गो इन बेसिकली एंड्रॉइड डेवलपमेंट ओनली। ठीक है, बट आप जावा अगर करते हैं तो आपके पास दोनों एक तरह से आपके पास अच्छा बेस मिल जाएगा, आपको एक अच्छी लैंग्वेज आपकी कमांड हो गई, और एंड्रॉइड डेवलपमेंट के साथ आप और भी फील्ड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बेसिक मेरी ये अपनी पर्सनल राय है। आप चाहें तो यू कैन गो विद कॉटलिन ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने सारी डिटेल जो भी मेरे मन में था वो मैंने इसमें लिख दिया है। ठीक है, और रिसोर्सेज भी दे दिए हैं। जावा के लिए मैंने एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कमाल का टेलिस्को कर एक चैनल है, आप ऑब्वियसली आपको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैंने उनका लिंक डाल दिया। बहुत ही कमाल का कोर्स है, बहुत ही अच्छी तरह से सर ने समझाया बेसिक कर। और बाकी मैंने एक रोड मैप भी बना रखा है जावा बिगनर्स के लिए, मैंने कंप्लीट रोड मैप बना रखा है। तो उसको आप वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे कैसे आपको जावा में स्टार्ट करना है, बिगनर से लेकर एडवांस तक। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई बच्चा चाहता है मैं कॉटलिन पे वर्क करना चाहता हूँ, आई डोंट लाइक जावा, और मैं कॉटलिन पे वर्क करना चाहता हूँ। वैसे मैं बताऊं, अगर आपको जावा आती है ना, तो कॉटलिन इज लाइक अ पीस ऑफ केक फॉर यू। ठीक है, बहुत आराम से आप सीख जाएंगे कॉटलिन, क्योंकि दोनों जेवीएम पे वर्क करती है। मतलब मान लीजिए अगर जावा में इतना बड़ा कोड है तो उसको शॉर्ट कर उसका सारा बाइनरी कोड जो होता है उसको हटाकर एक छोटे वर्जन को कर दिया। बेसिकली यू कैन इजी फॉर्म ऑफ जावा को आप कॉटलिन कह सकते हैं। तो कॉटलिन की मैंने 45 मिनट्स की एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है फ्रॉम, मतलब उसको वीडियो को देखने के बाद ना, मैं ये नहीं बोला कि आप कॉटलिन में मास्टर हो जाएंगे, बट उस वीडियो को देखने के बाद आपको बेसिक आइडिया लग जाएगी कि कॉटलिन है क्या। बेसिक सिंटैक्सेस, लूप, इफ एल्स, व्हेन स्टेटमेंट, और क्लासेस, उप्स कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, ओपन क्लासेस, डेटा क्लासेस, ये सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ताकि आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो आपको बेसिक कॉटलिन क्लियर हो जाएगा उस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो 45 मिनट्स की वीडियो है, उसको देखने के बाद आई कैन गारंटी यू कि आपका बेसिक खत्म हो जाएगा, कॉटलिन का बेस क्लियर हो जाएगा। अब आपने भाई एक लैंग्वेज सीख ली, लैंग्वेज में कुछ चीजों पर जरूर ध्यान रखना। उप्स कॉन्सेप्ट, डेटा क्लासेस, इनहेरिटेंस, आपके ऑब्जेक्ट्स कैसे वर्क करते हैं, इंटरफेसेस, ये सब चीजें, एनकैप्सुलेशन वगैरह, ये सब चीजें आपको ढंग से आनी चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज आप कॉटलिन या जावा कोई भी करते हैं, उप्स कॉन्सेप्ट पर अच्छी कमांड आप बना लेना। एक्सेप्शनल हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, क्योंकि कोई भी ऐप आप बनाते हैं, अगर एंड्रॉइड ऐप बनाते हैं या कोई भी और सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो आप चाहेंगे कि वो कभी भी क्रैश ना हो। बट ऐसा होता नहीं है, क्रैश तो करेगा ही करेगा, बट आप चाहेंगे मिनिमल क्रैशेस आपकी ऐप के अंदर हो। तो उसके लिए आपको एक्सेप्शनल हैंडलिंग आनी चाहिए कि कोई भी अगर एक्सेप्शन अगर होता है तो उसको हाउ यू कैन गोइंग टू हैंडल दैट
पर्टिकुलर एक्सेप्शन, ठीक है। तो उसके लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग आपको आनी चाहिए। और जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है कलेक्शंस, यानी कि एरे लिस्ट, हैश मैप, सेट, स्टैक, क्यू, इनकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी डेवलपमेंट के दौरान। अब लोग पूछते हैं स्टैक वगैरह की जरूरत है, तो मैं आपको बताऊं जो अंडू ऑपरेशन होता है, रीडू ऑपरेशन होता है, बेसिकली वो चेंजेस वगैरह जो हम करते हैं वो स्टैक के थ्रू ही होता है, ठीक है। और भी कई सारे यूजेस हैं स्टैक, क्यू, एरे लिस्ट इनके, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ये तीन आप कर लेंगे तो बेस से आपका काफी अच्छा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि बेस क्लियर करना बहुत जरूरी है किसी भी डेवलपमेंट में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। नाउ लैंग्वेज पार्ट इज डन। अब बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड की बेसिक करने के लिए एक्टिविटी, फ्रेगमेंट, सर्विसेज, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, एंड्रॉइड की जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती है, फ्रेगमेंट लाइफ साइकिल, सबके लाइफ साइकिल आपको अच्छी तरह से आने चाहिए, ताकि यू कैन हैंडल कि कहाँ से कौन सा प्रोसेस स्टार्ट होना है, कब कौन से रिसोर्सेज मुझे फ्री करने हैं, ताकि मेमोरी लीक नहीं हो, आपका ऐप क्रैश नहीं हो, ठीक है, ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम नहीं करे। तो बेसिक एक्टिविटी, फ्रेगमेंट, इंटेंट्स, इंटेंट्स काफी यूजफुल चीज है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, सर्विस, बैकग्राउंड टास्क, आर्किटेक्चर कंपोनेंट, जेटपैक कंपोनेंट जो है उसको भी आपको पढ़ना है। जेटपैक कंपोनेंट बेसिक आपका क्लियर करने के बाद जेटपैक कंपोनेंट एडवांस चीज है, उसको आप अभी के लिए स्किप कर सकते हैं, बाद में आप पढ़ लेना। बट बेसिक आर्किटेक्चर कंपोनेंट आपको आने चाहिए, बेसिक लेआउट्स आने चाहिए, रिलेटिव लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, इन पर आपकी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें हैं, बट आपका बेसिक अभी क्लियर हो चुका है, और बेसिक अगर क्लियर है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब एंड्रॉइड स्टूडियो और एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर। एंड्रॉइड का बेसिक प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपकी बेसिक मैनिफेस्ट फाइल क्या है, ग्रेडल बिल्ड कैसे वर्क करती है, मॉड्यूल लेवल ग्रेडल फाइल क्या होती है, ऐप लेवल ग्रेडल फाइल क्या होती है, जावा फाइल्स कहाँ पर स्टोर होती है, एक्सएमएल लेआउट फाइल कहाँ होती है, ड्राइवर्स क्या होते हैं, एसेट कैसे बनाते हैं, ये सब चीजें आपको बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। मैनिफेस्ट फाइल पर वर्क करना, परमिशन कैसे लेते हैं, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड, तो बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड प्रोजेक्ट पर एक वीडियो अच्छी खासी बना चुका हूं मैं, तो आप इस लिंक पर जाकर देख सकते हैं, उससे आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे कि बेसिक कौन कौन सी फाइल एंड्रॉइड के अंदर होती है, उन पर कैसे वर्क करा जाता है, ठीक है। अब मेरा एंड्रॉइड जावा मतलब एक लैंग्वेज क्लियर हो गई, कोई भी जावा या कॉटन। मेरा बेसिक्स ऑफ एंड्रॉइड क्लियर हो गया, एंड्रॉइड स्टूडियो जो आईडीई है जिस पर हम कोडिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं एंड्रॉइड का, कर सकते हैं आप इक्लिप्स वगैरह पे, बट एक एंड्रॉइड स्टूडियो काफी ज्यादा चीजें सपोर्ट करता है, तो आई एम सजेस्टिंग यू कि एंड्रॉइड स्टूडियो पर ही कोड करें, ठीक है। तो आफ्टर दिस आपका सब कुछ बेसिक क्लियर हो गया, बेस आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब एक डेमो ऐप बनाना है। जब बेस क्लियर हो जाता है ना, तो एक डेमो ऐप बना लोगे तो आपकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग आपने ली है वो सब कुछ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, विजिटिंग कार्ड मेकर ऐप। क्या करा था, बेसिक एक विजिटिंग कार्ड एक ऐप ली थी, उसमें हमें अपना नेम डालना है, अपना ऑक्यूपेशन डालना है, सो सेव करना है एक विजिटिंग कार्ड, बहुत ही सिंपल यूआई, ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट बहुत ही सिंपल। आपको जो विजिटिंग कार्ड है वो आपको बन के जाएगा। उससे क्या फायदा होगा, उससे आपके एंड्रॉइड के जो बेसिक है ना वो क्लियर हो जाएंगे कि हाँ भाई, अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि मैंने एक ऐप बना लिया, उसके बाद मैंने एक टू डू, बेसिकली टू डू टास्क मेकर एक ऐप बनाई है कि एक टास्क आप कर लें, सीक्वेलाइट स्टोरेज में वो स्टोर हो जाएगा, तो उसको भी आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। बट एक डेमो ऐप बनानी मस्ट है, इस आप चाहें तो विजिटिंग कार्ड बनाइए, कुछ और बनाइए, टू डू ऐप बनाइए, नोट्स ऐप बनाइए, आप टास्क मेकर बनाइए, आप इवेंट हैंडलर बनाइए, कुछ भी आप बनाइए, बट एक बेसिक कैलकुलेटर ऐप बना दो, कोई इशू नहीं है, बट एक डेमो ऐप बनाओ, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। उसके बाद एंड योर बेसिक्स ऑन एंड्रॉइड डेवलपमेंट आर क्लियर, यू सक्सेसफुली एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ एंड्रॉइड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आपके बेसिक क्लियर हुए हैं एंड्रॉइड डेवलपमेंट के, आपने एक पहली ऐप बना दिया, अब आप आगे की चीजें कर सकते हैं, यू कैन एक्सप्लोर मोर एंड मोर, ठीक है। अब बोनस टिप क्या है, बोनस टिप मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कुछ ऐसी फील्ड जो जरूरत आपको पढ़नी पड़नी है। तो जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे ना, आपकी सब चीज धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। लेट्स से कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, उसमें आपको फायरबेस डेटाबेस का यूज करना है, सो यू कैन सर्च ऑन गूगल कि हाउ टू, और यूट्यूब हाउ टू यूज फायरबेस इनटू माय ऐप, और उससे आप रिसोर्सेज को कलेक्ट कर कर बना सकते हैं। बेस क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ट्राई टू मेक एज मेनी एज प्रोजेक्ट, बट नॉट जस्ट स्मॉल वन। खाली छोटे छोटे प्रोजेक्ट मत बनाना कि खाली छोटे 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 बनाते जा रहे हो, 10 प्रोजेक्ट बना, भाई मैंने तो 25 प्रोजेक्ट बना दी, कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए। तो बड़े बड़े थोड़े इनिशियल स्टार्ट करके, जब आप अच्छी ग्रिप आपकी एंड्रॉइड पे बन जाए, तो एक बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने भी शुरू करो, ठीक है। कुछ एक अच्छा सा कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐप बना लो। लेट से कि आपने बना दिया कोई भी एक ऐप, अपने अकॉर्डिंग दिमाग में नहीं आ रहा, कोई भी एक ऐप बना लो। आपने कुछ पासवर्ड स्टोरेज ऐप बना दिया, या कुछ और भी कुछ ढंगे प्रोजेक्ट धीरे धीरे बनाना शुरू करो, ठीक है। ये ट्राई टू मेक सम रियल
बिग एप्लीकेशन विच कैन सॉल्व सम प्रॉब्लम लाइक क्रिएट अ म्यूजिक प्लेयर, एक म्यूजिक प्लेयर बना लो। हाँ, उसमें आप अलग अलग जो आपको लगता है कि जो नॉर्मल म्यूजिक प्लेयर में नहीं है उसमें अलग अलग फंक्शनैलिटी लगाओ। ठीक है, बड़े बड़ी फंक्शनैलिटी लगाने की कोशिश करो। ठीक है, धीरे धीरे प्रोजेक्ट को बढ़ाना शुरू करो। उसके बाद एक्सप्लोर सम आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, कि आपको पता होना चाहिए कि स्केलेबल ऐप कैसे बनाई जाती है। ये नहीं है आपने बस कोड कर दिया और बन गई ऐप, स्केलेबल ऐप भी होनी चाहिए आपकी, ताकि उनको आप डीबगेबल ऐप और स्केलेबल, क्योंकि आपको बेसिकली स्केलेबल ऐप का मतलब है आपको मॉड्यूल्स में ऐप को कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो लाइक एमवीवीएम, एमवीसी, एमवीपी, ये क्या होती है उनको आप गूगल पर सर्च कर देख सकते हैं। एपीआईज को एक्सप्लोर करो, रेट्रोफिट, ग्लाइड, पिकासो, ये वाली एपीआईज जो होती हैं उनको एक्सप्लोर करो, काफी अच्छी एपीआईज हैं। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्लियर होने के बाद उसके बाद डेटा बाइंडिंग, व्यू बाइंडिंग बहुत बढ़िया चीज है, ये भी आपको सीखनी है। फिर फायरबेस, फायरबेस ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस स्टोरेज, और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइक यू कैन, कि कहाँ पर मेरे बग्स आ रहे हैं, यू कैन मॉनिटर योर ऐप, क्लाउड मैसेजिंग सर्विस, नोटिफिकेशन आप पुश कर सकते हैं, ये सब फायरबेस के थ्रू कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, आप इसमें चाहे उतना कर सकते हैं। एंड्रॉयड की कोई एक ये नहीं है कि यहाँ पर आकर एंड्रॉयड खत्म हो गया। ठीक है, तो एंड्रॉयड नया नया आता रहता है, हर साल नए नए फीचर आते रहते हैं, तो एक्सप्लोर करो। ठीक है, इस शीट से आप बेसिक क्लियर हो जाएंगे आपके, उसके बाद आप आगे जितना भी एडवांस में आप जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट मुझे बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।